हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट। होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आज जो मैं करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। होपफुली आप लोगों के स्कूल के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम या तो चल रहे होंगे और या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, इसलिए मैं ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर लेकर के आई हूँ। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और आज जो मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। और जो हमारे चैनल पे नए बच्चे हैं बेटा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो करवाने जा रही हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो क्या चीज है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए, कंज्यूमर यानी ग्राहक यानी बायर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्शन पॉइंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। की कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया है तो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर फील्स maximum satisfaction out of his given income and market price। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर फील करेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा आउट ऑफ हिज गिवन इनकम और मार्केट प्राइस। बेटा बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हम अगर मार्केट में जाके कोई भी गुड्स खरीदने गए, ठीक है, सपोज करो हमारी इनकम है 10,000 रुपए और हमने क्या चीज करा, 9,000 का, 8,000 का या 10,000 का हमने कोई भी गुड्स खरीदा। ठीक है, हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा, तो हमें जो वो सेटिस्फैक्शन देगा वो प्राइस की टर्म में होगा, मनी की टर्म में होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लेने गए हो उसका कोई दाम तो होगा। जो किस टर्म में होगा? प्राइस को हम मनी की टर्म में ही बताएंगे, क्योंकि क्या होगा, किसी कुछ दाम होगा उसका, कुछ प्राइस होगा, जिसको हम क्या किसको पे करेंगे? सेलर को करेंगे। और उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, उससे जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन होगा, तो क्या कहलाया जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर क्या है? सेटिस्फाइड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, याद रखिएगा, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, जितनी भी उसकी इनकम है, और मार्केट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का। मार्केट प्राइस का मतलब क्या चीज हो गया? इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने गए जिसका कोई दाम हो, जिसका मनी वैल्यू हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे ना बेटा जी, मैं आपको एक चीज समझाऊंगी। देखो, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर ये कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल, पेन को हम थोड़ा सा और अच्छा लेंगे। देखिए, हम सेटिस्फैक्शन लेवल अगर देखें बेटे, अगर हम सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करने लगे, अगर हम सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर का मेजर करने लग गए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करने लग गए, किसका? कंज्यूमर का, तो उसके लिए बेटा जी दो अप्रोच हैं, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन हो। अब बेटा जी, सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करने लग गए हम कंज्यूमर का, तो दो अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच, जिसको बोला जाता है, एक होता है वन कमोडिटी केस, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, दूसरा होता है हमारा टू कमोडिटी केस। अब बेटा जी, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हम वन कमोडिटी की बात करें बेटा, तो यानी कंज्यूमर एक कमोडिटी खरीदने मार्केट में गया, एक प्रोडक्ट खरीदने गया है मार्केट के अंदर। अब जब वो उसको परचेज करेगा, उसके कुछ प्राइस भी होंगे, ठीक है, जब वो परचेज करेगा और उससे उसे सेटिस्फैक्शन होगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? कंज्यूमर ने कंज्यूम करा एक गुड्स एंड सर्विसेज
जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, और जिस पॉइंट पे उसको सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या पॉइंट होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद रखना, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखने लग गए, मेजर करने लग गए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन पॉइंट कंज्यूमर का मेजर करने लग गए, उसके लिए टू अप्रोच है, एक है वन कमोडिटी केस, एक है टू कमोडिटी केस। अब आपको एक बात बता देती हूँ, वन कमोडिटी केस टोटली डिपेंडेंट है आपका, एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और दूसरा आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। आपको मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बताया था, ठीक है, क्या चीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम जैसे जैसे हम एक एक कमोडिटी कंज्यूम करते चले जाएंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता चला जाएगा बेटा, कम कम कम, और एक पॉइंट पे आने के बाद कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और अगर हम बात करें वन कमोडिटी केस की, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें वन कमोडिटी केस की, तो यानी वो जो बाय कर रहा है वो गुड्स कौन सा बाय कर रहा है, एक्स, यानी कमोडिटी एक्स बाय कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही गुड बाय कर रहा है, ठीक है, एक ही गुड वो बाय कर रहा है। तो अब इस केस के अंदर याद रखिएगा, जब ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कंज्यूमर किस चीज में है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर कौन किस चीज में है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, जहां पे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स किसके इक्वल हो जाए बेटे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। इसके अंदर किस चीज पे डिपेंड है, आपकी पी एक्स और एमयू एक्स, पी एक्स और एमयू एक्स पे डिपेंड है, दैट मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। इसका मतलब क्या चीज है बेटा, कि आपने मार्केट में जाके एक प्रोडक्ट खरीदा है, जो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसका प्राइस जो भी है उससे आपको क्या चीज हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ। दैट मीन्स आप मार्केट के अंदर सपोज करो गए और आपने 10,000 का एक प्रोडक्ट खरीदा, जो कि आपकी इनकम के बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम को हम किस टर्म में देखते हैं, प्राइस की टर्म में। अगर हमारी इनकम 10,000 है और हमने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा है और उससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, तो प्राइस के इक्वल जब सेटिस्फैक्शन लेवल है, कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल है और वो उसके इनकम के बराबर है, यानी प्राइस के इक्वल है, तो सिचुएशन क्या होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। याद रखिएगा, वन कमोडिटी केस टोटली डिपेंड होता है प्राइस पे और एमयू मार्जिनल यूटिलिटी पे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन लेवल हम इसके अंदर कैसे पता लगाएंगे, अगर किसी की इनकम, बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, किसी की इनकम सपोज करो है 10,000, किसी की इनकम है 10,000 और उसने क्या चीज करी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट गया, एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वर्थ कितनी है 10,000, तो उसके अंदर जो प्राइस है और उसने प्रोडक्ट बाय करा है, उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा तो वो क्या चीज होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होगा, यानी उसे 10,000 रुपए का सेटिस्फैक्शन हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। जहां पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स हो, वो क्या होता है, सॉरी एम यू एक्स हो, तो क्या वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा, अगर सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ज्यादा है, ठीक है, एक में तो प्राइस ज्यादा है और एम यू एक्स कम है, एक में क्या चीज है बेटा, प्राइस आपका कम है और एम यू एक्स आपका ज्यादा है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी कंज्यूमर को क्या चीज लगता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि कोई गुड्स वो मार्केट में खरीदने गया है जिसके प्राइस उसको ज्यादा लगेंगे, जिसके प्राइस उसको अगर ज्यादा लगे हैं तो वो क्या करेगा, कंजप्शन कम लगेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं ले पा रहा हूँ उस प्रोडक्ट को, तो जिससे वो क्या चीज हो जाएगी, कंजप्शन, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या हो जाएगी, कंजप्शन कम करेगा, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कंजप्शन कम करेगा तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि किसी चीज के दाम ज्यादा होने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी चीज के दाम ज्यादा होने से, प्राइस ज्यादा होने से कंज्यूमर उसको कभी कभी बाय करेगा, क्यों, उसके प्राइस बहुत ज्यादा है, तो कंजप्शन कभी कभी करेगा, कंजप्शन कम होगी, क्योंकि वो भर भर के तो प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकता ना, तो उसके अंदर उसका सेटिस्फैक्शन जब भी उसको परचेस करेगा ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी प्रोडक्ट को लेने गए, उसका प्राइस क्या चीज लग रहा है, कंज्यूमर को लग रहा है प्राइस तो भाई कम है, और मुझे तो मतलब सपोज करो 10,000 रुपए का सामान खरीदा और उसको लगा यार 10,000 रुपए में तो प्राइस बहुत कम
लग रहा है मुझे, और मैंने तो बहुत अच्छा सामान खरीद लिया है, तो यानी उसको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो उस चीज में आप ध्यान से सुनना, अब वो कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा बिकॉज उसके दाम कम है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर क्या चीज है, प्राइस कम है तो कंजप्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा सामान परचेज करेगा, और एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन लेवल बच्चा क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब कंज्यूम करता रहेगा वो सोचेगा प्राइस कम है, उसको बाय करते रहो तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। इसमें क्या चीज लग रही है बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाएगा। अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है, आप कर लेना इसको बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर सपोज करो कोई बच्चा हंग्री है और वो घर गया और अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे फटाफट लंच दे दो, भूख लगी है, तो आपकी मम्मा आपके लिए अगर पहली चपाती लेके आई, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होगा, फिर दूसरी चपाती लाएंगी, सेटिस्फेक्शन लेवल कम, तीसरी चपाती लाएगी, सेटिस्फेक्शन कम, फोर्थ चपाती लाएगी, हो सकता है फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और अगर आपने ज्यादा और चपाती की खाना बहुत टेस्टी बना है, नहीं मैं एक चपाती और खाऊंगा, तो उसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका कंजप्शन ज्यादा करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन अगर कंजप्शन कम करोगे किसी भी प्रोडक्ट की तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर कभी कभी आपने कोई प्रोडक्ट बाय करा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेटिस्फेक्शन लेवल उससे हमारे को ज्यादा आएगा कि नहीं, हम प्राइस ज्यादा है तो हम इसको बार बार नहीं बाय कर पा रहे हैं, हमने कभी कभी बाय करा उसको, तो जिससे हमारे को जब हम कभी कभी बाय करेंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। तो ये हमारी सिचुएशन है 3, जिसमें px इज इक्वल टू MUX आए तो प्राइस को हम सेटिस्फेक्शन में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर किसी चीज का दाम है तो प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, MUX सेटिस्फेक्शन के, तो हमें कहा जाएगा हम 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाए तो हमें 10,000 का सेटिस्फेक्शन हुआ इन टर्म्स ऑफ MUX, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। ये क्या था, 1 कमोडिटी केस, अभी और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी आपको। अब आता है बेटा जी 2 कमोडिटी केस, ये आपका पूरा 1 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस के अंदर अब क्या चीज होती है, देखो जैसे इसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे, हम एक गुड्स को बाय कर रहे थे, एक प्रोडक्ट को बाय कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 कमोडिटी की बात करें, यहाँ पे 1 कमोडिटी तो X कमोडिटी, यहाँ 2 कमोडिटी की बात करें तो X और Y कमोडिटी में यहाँ लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, X कमोडिटी थी, यहाँ पे क्या है, X और Y। तो इसके अंदर आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, बहुत ध्यान से सुन लेना। अब इसके अंदर क्या था, PX और MUX, अब इसके अंदर बच्चा क्या हो जाएगा, देखो ये था PX, हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि अब हम 2 कमोडिटी कंज्यूम करने चले गए, ठीक है बेटा, चाहे इसको PX इज इक्वल टू MUX लिख लो, चाहे PY इज इक्वल टू MUY, तो हम इसको ये भी करके लिख सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY इज इक्वल टू MUY। ठीक है बेटा, अगर आप समझाना चाहते हो तो आप यहाँ भी इस इक्वेशन को 1 कमोडिटी केस में भी लिख सकते हो, PX इज इक्वल टू MUX इज इक्वल टू MUM, क्योंकि प्राइस को हम मनी की टर्म में ही कैलकुलेट करते हैं, सेटिस्फैक्शन को हम किसी भी प्रोडक्ट के मनी के रूप में ही कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बाय करोगे, जैसे बताया था 10,000 इनकम है तो उसको 10,000 का सेटिस्फैक्शन हुआ किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस की इक्वेशन है। अब 2 कमोडिटी हम कंज्यूम करने गए तो X और Y हुई, तो इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं, हमारी पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है बेटा। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, क्योंकि हम 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY इज इक्वल टू MUY, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से करना, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हमें एक कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है, फिर हमें दूसरी कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, जिसकी पूरी इक्वेशन किस पे डिपेंड है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, किससे मेजर करते हैं, प्राइस से, ठीक है, क्योंकि एक कमोडिटी बाय करेंगे वो प्राइस, दूसरी कमोडिटी बाय करेंगे वो प्राइस, ठीक है। इसको भी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, टिल देन अभी आपको ये कराती हूँ, ठीक है। 1 कमोडिटी केस, अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद 1 कमोडिटी केस के अंदर क्या होगा, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्सेज और इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे यानी सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे कब होगा, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे होगा, आउट ऑफ हिज गिवन
इनकम या फिर रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसके इक्वल हो जाएगा, इनकम के इक्वल, प्राइस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मनी को हम किस चीज में सेंस में लेंगे, प्राइस से ही मेजर करेंगे। जैसे 10,000 इनकम है तो उसने बाय करा प्रोडक्ट 10,000 का, तो उसको कितने का हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब है, जब पीएक्स इज इक्वल टू क्या है, एमयूएक्स है, यानी प्रोडक्ट के प्राइस उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं 10,000 का। अब परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, आपको बता दिया है मैंने, प्राइस पे है, मार्जिनल यूटिलिटी पे और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जहां पे हम इक्वेशन क्या चीज लिखते हैं बेटा जी, पीएक्स इज इक्वल टू MUX इज इक्वल टू MUM, जिसको प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और प्राइस को मेजर करते हैं मनी की फॉर्म में। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बताया था हमारी 2 अप्रोच बोल सकते हैं और इसके अंदर 2 वेज बोल सकते हैं कि जिसमें हम कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल अगर हम मेजर करें तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के अंदर देख लीजिए, इन केस ऑफ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 1 कमोडिटी, जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक ही कमोडिटी, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट जहां पे कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे होगा, विद हिज गिवन इनकम, जो उसकी इनकम होगी। इन केस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जहां पे मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, जहां पे MUX इज इक्वल टू क्या चीज है बेटा जी, PX। ठीक है बेटा, यानी सेटिस्फैक्शन किसकी, कमोडिटी के प्राइस के इक्वल है, दैट इज MUM भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद 1 कमोडिटी केस। अब इसका स्केड्यूल, इसका टेबल बना हुआ है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्राइस हम सब में कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, प्राइस याद रखिए हमेशा से कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं होंगे किसी भी कमोडिटी के। यहाँ पे हम एक्स कमोडिटी हमने बाय करी है, 1 कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, प्राइस को कांस्टेंट रखिएगा। अब MU इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा MUX। अब क्या चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा जी, इसमें क्या चीज होता है, फॉर्मूला गेन और लॉस निकालने का हम क्या करते हैं, MUX माइनस व्हाट, PX। ठीक है, तो अब जब हम क्या करेंगे, 22 माइनस 10 करेंगे, क्या आ जाएगा 12, 20 माइनस क्या करेंगे 10 करेंगे, 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा 8, 16 माइनस 10 क्या आ जाएगा 6, 14 माइनस 10 क्या आ जाएगा 4, 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2। अब मुझे ऐसी इक्वेशन बताइए जहां पे MUX इज इक्वल टू PX हो रहा हो, ऐसा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है 7 यूनिट पे, अगर आप देखें तो। ठीक है, और आपने एक बात देख रहे होंगे आप, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, जो मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पढ़ाया था, ये हमेशा क्या होता चला जाता है बेटे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कम 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 देख रहे होंगे। ठीक है, अब देख लिए ये कम 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 होता चला जा रहा है। अब एक लेवल पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया, जो आपका क्या है 7th यूनिट पे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या चीज है, मैंने आपको जैसे बताया था, अब क्या हो जाएगा, कंज्यूमर ने कंज्यूम करा कुछ एक्स्ट्रा, तो उससे क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी। ठीक है, तो यानी क्या, कंज्यूमर डेफिशिट सिचुएशन पे आ जाएगा, और ये पहली वाली सिचुएशन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब ये क्या है, कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया, तो ये क्या चीज हो गया, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो गया। अब माइनस में जाएगा, क्योंकि इसमें हम कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 10, क्योंकि ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया गेन और लॉस निकालने का, क्या है MUX इज इक्वल टू, गेन और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा MUX माइनस PX। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये हमने निकाल दिया। अब देख लीजिए, मैंने आपको ये समझा भी दिया, तीनों इक्वेशन मैंने समझाया था। अगर क्या चीज हो जाता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, अगर क्या चीज हो रहा है, एक सिचुएशन के अंदर PX ज्यादा है, ठीक है, और आपका क्या चीज हो गया, सेटिस्फैक्शन लेवल उससे ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, प्राइस ज्यादा है तो कभी कभी कंज्यूम करेगा, और जब प्राइस कम होंगे तो इससे क्या चीज हो जाती है, उसको लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया यार।
देखिए बेटा, अब हमारा ये चीज हो गया, मैंने बता दिया आपको 6 माइनस 10 हो जाएगा -4। अब देखिएगा गेन कहां पर है। गेन देखिए आपका कहां पर रहेगा, जहां पर आपका ये देख लीजिए 12, 10, 8, 6, 4 जितने पॉजिटिव नंबर तक आ रहे हैं, जब तक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, जहां पे MUX इज इक्वल टू PX नहीं हुआ, तब तक ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये है गेन और सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर क्या चीज कर रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या चीज है, गेन। याद रखिएगा, कंज्यूमर सरप्लस यानी कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कंज्यूम कर रहा है, इतना पोर्शन। आप इसको बोल भी सकते हैं, कोई और भी इसको नाम दे सकते हैं, जेड जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, YEZ। इतना पोर्शन जो आपका हो गया, ये कंज्यूमर गेन हो गया। ये पॉइंट जहां पे हम ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये कौन सा हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर क्या चीज हो रहा है, MUX इज इक्वल टू PX है। अब इतना पोर्शन जो बेटा जी हो गया, दूसरे पेन से समझाती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। अब इतना पोर्शन जो हो गया, ये हमारा क्या चीज हो गया, कंज्यूमर लॉस या डेफिशिट। ठीक है, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसको, या फिर लॉस और डेफिशिट, क्योंकि प्रॉफिट नहीं लिख सकते इसको, ये डेफिशिट हो गया। ये कंज्यूमर किस चीज पे हुआ है, ये कंज्यूमर डेफिशिट, यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि माइनस पे है, जिसको हम डिसयूटिलिटी बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। ये लॉस और डेफिशिट, ये गेन और सरप्लस, क्योंकि क्या चीज हो रहा है, प्राइस ज्यादा होने के कारण कंज्यूमर क्या चीज कर रहा है, कंज्यूम कम कर रहा है, लॉस और डेफिशिट सिचुएशन है। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, इसकी मैंने टर्म भी लिख रखी है, इसको लिख सकते हैं हम MUX इज इक्वल टू PX इज इक्वल टू MUM, क्योंकि मनी की फॉर्म में होता है सेटिस्फैक्शन लेवल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MUM इज इक्वल टू PX। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, सेटिस्फैक्शन लेवल किस चीज में, मनी की टर्म में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MUX इज इक्वल टू PX। मान या यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी केस का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट व्हेन अ कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग एंड कंज्यूम अप टू द 6 यूनिट, MUX क्या चीज है, ज्यादा बड़ा है किससे, PX से। देखिए 6 यूनिट तक MUX क्या चीज हो रहा है बेटा, ज्यादा बड़ा है किससे, आपका PX से। ठीक है, दिस शोज कंज्यूमर इज इन सरप्लस। अब क्या चीज है, अब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हो रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल उसको क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि क्या चीज हो रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, प्राइस कम होने के कारण कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी को। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या चीज हो गया, मैंने बता दिया आपको, प्राइस कम होने के कारण सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है उसको। When consumer start consuming up to the 7th unit, he find himself equilibrium position, जहां पे क्या हो जाएगा, MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, आप देख भी लीजिए बेटा, ये रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, जो आपका ये है 7 पॉइंट है। ठीक है बेटा, जो आपका 7 पॉइंट है, कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि यहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX हो गया। नेक्स्ट जो आप क्या है वो क्या है, लास्टली इफ अ कंज्यूमर स्टिल कंज्यूम्स आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन ही विल बी इन लॉस और डेफिशिट पोजीशन। ये किसमें हो जाएगा, डेफिशिट पोजीशन का मतलब क्या चीज हो गया, अब किसी चीज के प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर कभी कभी कंज्यूम करेगा, कभी कभी कंज्यूम करेगा, तो उससे क्या होगा, जब वो कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा, तो ये कौन सा होगा, लॉस और डेफिशिट पोजीशन में हम इसको दिखा देंगे। याद रखेंगे, प्राइस हमेशा कांस्टेंट होगा। दस अ कंज्यूमर मस्ट स्टॉप कंज्यूमिंग, तो कंज्यूमर को स्टॉप कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए एज सून एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MU डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन लेवल जब प्राइस के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज। अब जो आपका 2 कमोडिटी केस है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, उसके अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है ऐसा लॉ जिसमें दोनों गुड्स कंज्यूम करने के बाद सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्वी मतलब इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन। 2 गुड्स कंज्यूम करने के बाद, एक गुड्स कंज्यूम कर रहे थे X, अब 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं X और Y। व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय 2 गुड्स, इट्स इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अगर कंज्यूमर को 2 गुड्स कंज्यूम करने हैं तो उसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन पॉइंट किस चीज पे बेस्ड होगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 2 गुड्स को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को क्या मिले, इक्विलिब्रियम फ्रॉम बोथ द गुड्स, सेटिस्फैक्शन मिले दोनों गुड्स से, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। इन दिस केस अ कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम। अब बहुत ध्यान से सुन लेना,
इस केस के अंदर कंज्यूमर अपनी इस इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन सच अ वे दैट ही गेट्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी दोनों गुड्स से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले इन टर्म्स ऑफ मनी, जो स्पेंड करेगा दोनों गुड्स को खरीदने में। ठीक है, सपोज करो अगर कंज्यूमर को वॉन्ट्स टू स्पेंड ₹6, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारी अजम्पशन है। सपोज कंज्यूमर वॉन्ट्स टू स्पेंड ₹6 ऑफ मनी अपॉन गुड एक्स एंड गुड वाई। कंज्यूमर को कितने रुपए खर्च करने हैं? ₹6 ऑफ मनी अपॉन गुड एक्स और गुड वाई। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स दैट इज गुड एक्स एंड वाई एज्यूम टू बी ₹1। हमने प्राइस कितना ले लिया बेटा जी? 1। तो द शेड्यूल इन सच अ सिचुएशन विल बी एस। क्या चीज है देखिए, क्या चीज होगा, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इसमें यूनिट ऑफ मनी दिया हुआ है, MUX दिया हुआ है, MUY दिया हुआ है बेटा जी। अब मुझे पहले एक बात ये बताइए, जो कंज्यूमर की उन्होंने बोला है मनी, देखिए अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम इन सच अ वे दैट इट गेट्स मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द गुड्स। सपोज कंज्यूमर स्पेंट ₹6 ऑफ मनी, यानी क्या है ये? MUM, यानी कंज्यूमर की इनकम ₹6 स्पेंड करना चाह रहा है दोनों गुड्स पे, गुड एक्स पे और वाई पे। ध्यान से सुन लीजिएगा, MUM कितना शो कर रहा है? ये ₹6। फिर उसने बोला है प्राइस दोनों गुड्स के एक्स और वाई के, बच्चा कितने हैं? एक्स और वाई के कितने हैं? प्राइस ₹1। अब स्केड्यूल के साथ हमने समझाया हुआ है, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए। दो गुड्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दो गुड्स की बात करें तो पहले कंज्यूमर क्या चीज कर रहा था? MUX इज इक्वल टू PX। दो गुड्स की बात करें तो बेटा जी ये हो गया MUY इज इक्वल टू PY। तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं MUX अपॉन PX, ठीक है, इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये क्या है? दोनों गुड्स बाय करने के बाद कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। अब शेड्यूल के साथ बच्चा हम कैसे समझाएंगे? ठीक है, कैसे? ये दिया हुआ है यूनिट ऑफ मनी, अब ये दिया हुआ है दो गुड्स यूटिल्स यानी सेटिस्फैक्शन। एक है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, जो वो ये कंज्यूम कर रहा है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, जो ये कंज्यूम कर रहा है। अब ये यूनिट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी बच्चा, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे। देखिए ये क्या चीज है? 14, 12, 10, 8, 6, 4। बहुत इजी है MUX को लर्न करने के लिए, दो दो के गैप पे आप बना देंगे 14, 12, 10, 8, 6, 4। अब MUY को कहां से स्टार्ट करना है? 10 से। 10, 8, 6, 4, 2, 1। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर को दोनों गुड्स कौन से लेवल पे, कौन सी यूनिट पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जहां वो दोनों गुड्स कंज्यूम कर रहा है और वो उनके इनकम के इक्वल हो। ठीक है बेटा, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको इसके अंदर कुछ सेम नजर आ रहे हैं पॉइंट, जैसे यहाँ पे 10 और 10, यहाँ पे 8 और 8, 6 और 6, 4 और 4। एक इक्वेशन है जिसमें हम लगाएंगे और ये देखेंगे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी दोनों गुड्स कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा। मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ काफी अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा एक शेड्यूल और ये डायग्राम कैसे आया और कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारा है यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, यूनिट ऑफ मनी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख भी लीजिए, ये बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका नेक्स्ट आता है MUX, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल जो हमें X कमोडिटी से मिल रहा है और सेटिस्फैक्शन लेवल Y कमोडिटी से मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया 14, 12, 10, 8, 6, 4। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये 10 से स्टार्ट करना है, ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है, 8, 6, 4, 2, लास्ट में बस याद रखिएगा यहाँ पर 1, बाकी सब में 2, 2 का गैप। अब बेटा आपको ये ध्यान से देखना है कि हमारे MUX और MUY के अंदर सेम पेयर कहाँ पर रहेगा। सेम पेयर का मतलब जो सिंगल नंबर रहेंगे ना वो तो नहीं देखने हैं, पेयर देखिए 10, 10 जैसे पेयर हो गया, 8, 8 पेयर हो गया, 6, 6 पेयर हो गया, 4, 4, यानी दोनों में कॉमन नंबर कौन से है और कौन सी यूनिट पे है। अब मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, हमारी एक इक्वेशन है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं P1 X1। इसका मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X प्लस P2, क्योंकि हम दो कमोडिटी कंज्यूम कर ले इसलिए प्राइस ऑफ कमोडिटी 2। ठीक है, ये इनटू में होगा बेटा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या चीज है? X2, यानी
MUY की बात हो रही है, यानी आपकी सेकंड कमोडिटी है, तो यानी सेटिस्फेक्शन लेवल Y कमोडिटी से, ये X कमोडिटी, ये Y कमोडिटी, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए ये किसके इक्वल है, MUM, P1X1 प्लस P2X2 इक्वल टू ये आपका गुड 1 है या कमोडिटी 1 है, ये आपका गुड 2 है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बेटा जी हमारी सपोजिशन जो हमने की थी उसमें हमने क्या चीज करा था, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हमारी जो सपोजिशन थी, सपोज हमारा MUM क्या था, ₹6, और प्राइस X और Y गुड्स का दोनों का क्या था, ₹1, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, MUM यानी किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होनी चाहिए, कितनी है, 6, ठीक है, ये 6 हो गई। प्राइस दोनों का क्या है, सेम, तो प्राइस हमने लिख लिया। मैंने बताया पेयर वाले देखेंगे। अब 10 और 10 पहले देखिए कौन सी यूनिट के आगे है, 3 लिख देंगे भाई, यहाँ पे 10 कहाँ है, 3 यूनिट पे। अब प्राइस तो 1 है ही, हमारा दोनों का कॉमन है। अब देखिए 10 यहाँ पे क्या है, 1, तो 3 + 1 = 6, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ये, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है इस इक्वेशन पे। अब चल रहे हैं नेक्स्ट वाली पे, P1X1 प्लस P2, चाहो आप ये सारा करके दिखा सकते हो एग्जाम में। फिर क्या चीज है, फिर प्राइस का 1, इसका प्राइस 1। अब देखिए जल्दी से चलिए पेयरिंग में देखेंगे। अब यहाँ है 8 और वहां पे भी 8 है, 8 कौन सी यूनिट पे है, 4 पे, ठीक है। अब प्राइस 1 है इंटू, देखिए 8 कौन सी यूनिट पे है, 2 पे, प्राइस क्या था, 6 था, तो 4 + 2 = 6, तो 6 + 6 यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। क्यों है बेटा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्यों है, क्योंकि MUX/PX = MUY/PY इज इक्वल टू किसके इक्वल है, MUM। ये इक्वेशन यहाँ प्रूफ हो रही है, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y दोनों किसके इक्वल है, कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे वो क्या करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगा, हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 8 पॉइंट है। अब देखिए ये देखते हैं, सॉरी ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे MUX कौन सा पॉइंट पे है, आपका इस वाले पॉइंट पे 8 पे, दोनों MUX और MUY कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, 8 पॉइंट पे है। तो इसलिए हमने इसका डायग्राम जो बना दिया है वो क्या चीज हो जाएगा, 0 Y X X O Y MUX, और ये क्या चीज हो जाएगा बेटा, MUX MUY, इधर MUX लिख दो, इधर Y लिख दो। ये किस पे हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को बोला जा रहा है कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे MUX और MUY क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और ये यूनिट ऑफ मनी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये 8 हमारा कैसे आया और कंज्यूमर कैसे कंज्यूम कर रहा है टू कमोडिटी। बहुत अच्छा तरीके से आपको बताया है, बहुत शानदार तरीके से समझाया है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब अगर आप आगे ये वाला पेयर भी देखें ना लगा के, ये जरूर लगा के देखिएगा, तो ये भी क्या चीज हो गया, हमारा तो यही सेटिस्फेक्शन हो गया, आगे इसलिए हमने करा ही नहीं। 4 वाला भी करवाओगे वो नॉट इक्वल टू 6 आएगा। हमें ये देखना है कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी X और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम आना चाहिए, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या चीज कर रहा है, बहुत ध्यान से मैं आपको ना थोड़ा सा और इलैबोरेट करके अभी समझाऊंगी, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, कंडीशन MUX/PX = MUY/PY = MUM, ठीक है। अब देखिए 10 फ्रॉम द अबव इट इज वेरी क्लियर व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड 4 यूनिट ऑफ मनी ऑन गुड X, 4 यूनिट कंज्यूम करा था X की, 4 यूनिट, ठीक है बेटा, और 2 यूनिट किसकी, Y की। हमें ये एक्सप्लेन करना है जो हमने समझाया, ही गेट व्हाट, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8 यूटिल्स। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी 8 यूटिल्स क्या हो गया, आफ्टर स्पेंडिंग ₹6। दिस इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर एंड हेंस नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट जो आपका है इसकी अजम्पशन है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या आपकी क्या चीज हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटी केस की इनकम ऑफ द कंज्यूमर कभी भी चेंज नहीं होगी, इस गिवन और फिक्स्ड होगी इनकम। जैसे कि अभी हमारे इस वाले टू कमोडिटी केस में ₹6 थी। प्राइस ऑफ कमोडिटीज X और Y एज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्या एज्यूम करा था, कांस्टेंट थे ₹1। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ऑपरेट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे क्या चीज होगा, कंज्यूमर कंजप्शन स्टार्ट करेगा, आपका हमेशा MU क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है बेटा जी।
अब एक चीज सुन लीजिए, हमारे इस तरह की सिचुएशन हमें एग्जाम में दे देते हैं और सॉल्व करने के लिए कह देते हैं, तो अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। टू कमोडिटी की इसकी सिचुएशन है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अब बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेशन क्या है। अब ये बोल रहे हैं एक कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है एक्स कमोडिटी को बाय करने में, ठीक है। तो जब वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्स कमोडिटी बाय कर रहा है तो MUY कहीं ना कहीं कम कंज्यूम कर रहा होगा। अब क्या चीज होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा MUX कंज्यूम करता रहेगा, इससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा उसका, कम, ठीक है। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब MUM जब वो क्या चीज कर रहा है, MUM को कम कंज्यूम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसकी कंजप्शन क्या है, इसकी कम, वो कभी कभी बाय कर रहा है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। और यहाँ क्या चीज है, वो उसको एक्स कमोडिटी बहुत अच्छी लग रही है, सेटिस्फैक्शन लेवल उसका उससे क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कंज्यूम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कब तक कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल चपाती का एग्जाम्पल दिया था, पेट भरने के लिए ये थोड़ा ना चपाती खाता ही रहेगा कोई 100 चपाती थोड़ा ना खा जाएगा। एक लेवल पे क्या कह देगा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मम्मा, मैं अब ज्यादा चपाती नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा जी, कंजप्शन उसकी ज्यादा होगी, तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता रहेगा उसका, कम, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है ज्यादा। देखिए, in this case the consumer is getting more marginal utility in case of good X, ठीक है, in case of, दो बार लिख दिया है, in case of goods X as compared to good Y, therefore he will buy more of good X and less of Y। क्या, कौन सी बाय करेगा ज्यादा से ज्यादा, X कमोडिटी, क्योंकि उस ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है X कमोडिटी। दिस विल लीड टू फॉल इन MUX, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, MU क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो क्या हो जाएगा, MUX फॉल डाउन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंड राइज इन MUY क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दी कंज्यूमर विल कंटिन्यू, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कंज्यूमर कंटिन्यू कब तक बाय करेगा, मोर एक्स, स्टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब क्या होगा, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, फिर वो क्या चीज हो जाएगा, जब सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि MUY तो वो पहले ही प्राइस ज्यादा थे, मैंने आपको बताया था, तो क्या चीज था, कंजप्शन वो कभी कभी कर रहा था, तो जब कभी कभी कंजप्शन करेगा तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा उसे। तो इसमें क्या चीज हो जाएगी बेटा, MUX एक लेवल के बाद सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाएगी, इतना कंज्यूम कर लेगा, वो किसके इक्वल आ जाएगी, MUY अपॉन PY। तो दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे लानी, यही वाली इक्वेशन है बेटे, जहां पे कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। अब सेम नेक्स्ट पे आ जाइए, व्हाट हैपेंस, अब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है बेटा जी MUY ज्यादा और MUX कम कर रहा है। अब क्या चीज है, अगर वो MUY ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो ये क्या चीज हो जाएगा, कंजप्शन ज्यादा होने से MUY की सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मैंने बताया ना क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन कितना ही कंज्यूम कर लेगा, एक पॉइंट पे आने के बाद क्या आएगा, नहीं बस अब मैं दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करूंगा, तो उसमें क्या चीज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल कम, और ये वाला क्या हो जाएगा, कंजप्शन अगर क्या चीज कर रहा है, कम, तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। याद रखिएगा, सेटिस्फैक्शन पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तो